पूरे बिहार में एवरेज कम से कम 20 से 25 मर्डर तो जरूर हो रहा है। रेप अलग, डकैती अलग, बलात्कार जो भी कह सकते हैं आप, छिनछोरी अलग, दिन दहाड़े। अभी वो लड़का नीलेश यादव जो था मुखिया, अब गोली मारा गया, मर गया। जिस तरह से अभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, लंबे काल से सार्वजनिक जीवन में हूँ, ऐसी स्थिति मैंने कभी नहीं देखा जो आज के हालात है। मैं सरकार को कोई चिंता नहीं है, वो अपने दूसरे काम में व्यस्त हैं। ईटिंग, मीटिंग, सिटिंग, गेटिंग, फिटिंग, यही मेरे लिए मस्त है। हम तो चुनौती देते हैं कि बीजेपी के कौन लोग हैं, करवाइए, उसको भी अंदर कर दीजिए। अरे थोथी दलील से काम नहीं चलने वाला है, ये थेथरोलॉजी मत करिए। आपके ऊपर जिम्मेदारी है बिहार की जनता को सुरक्षा देना, और देने में असफल हो गए हैं। बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। अब पहले मुख्यमंत्री के रूप में सपना देखते थे, बिहार की चिंता करते थे, अब देश की चिंता कर रहे हैं। देश के नेता हो गए ना, प्रधानमंत्री बनना है ना, तो दरिया दिल दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव भी हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। सब लोग, सारे के सारे लोग, ये चाहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता हों या जनता दल के नेता हों, ये सब के सब लोग सत्ता का स्वाद चख रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। कहा था हम नौकरी देंगे, 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव। जिस तरह से बिहार में इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो चर्चा बनी हुई है, बद से बदतर स्थिति बनी हुई है बिहार का इन दिनों, सरकार दावा कर रही है कि सब कुछ सही है। देखिए, सरकार का दावा बिल्कुल खोखला है, और आज राजधानी सहित पूरे बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं है जब हत्या, लूट, अपहरण की घटना नहीं घट रही हो, डकैती, चोरी, यानी पूरा बिहार असुरक्षित है। अब ये प्रकाष्ठा पर तो ये हो गया कि 30 दिन में 30 हत्या हो रहा हो जिस राज्य में, कि राजधानी में, यानी मुख्यमंत्री के नाक के नीचे, सरकार के नाक के नीचे, तो सरकार क्या दावा करेगी? आप लिस्ट उठा के देख लीजिए। पूरे बिहार में एवरेज कम से कम 20 से 25 मर्डर तो जरूर हो रहा है। रेप अलग, डकैती अलग, बलात्कार जो भी कह सकते हैं आप, छिनछोरी अलग, दिन दहाड़े। अभी वो लड़का नीलेश यादव जो था मुखिया, अब गोली मारा गया, मर गया। जितना जन आक्रोश है वो आपके सामने है। तो ऐसे कई लोग हैं जो टारगेटेड हैं और मारे जा रहे हैं। अब समझिए कि स्थिति यह है कि लोग अब घर से निकलना बंद कर देंगे, ये हालात है। मन में भय इतना अधिक व्याप्त हो गया है कि अब जाएंगे, कौन सुरक्षित लौट पाएगा घर वापस कि नहीं, ये हालत है। आपको भी ऐसे में भय लगता है सर? बहन बेटी की इज्जत आबरू सुरक्षित रहे कि नहीं, ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि इसके घर में कौन घुस जाएगा, डकैती कर लेगा, चोरी कर लेगा। हर दिन पूरे बिहार में अव्यवस्था का वातावरण पैदा हुआ है। अब ये कहिए कि न विधि न व्यवस्था है, कुछ नहीं है। सरकार को शर्म नहीं आ रही है। ऐसे में तो जनप्रतिनिधियों को भी तो भय है ना? बिल्कुल, कोई जनप्रतिनिधि नहीं टारगेटेड हो रहे हैं। वो नीलेश क्या था बेचारा, जनप्रतिनिधि तो था, तो मार दिया गया। सांसद, विधायक, कोई भी हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। सब का सब असुरक्षित महसूस कर रहा है, भय का वातावरण पैदा हुआ है। ऐसी स्थिति तो मैंने देखा ही नहीं कभी। जिस तरह से अभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, लंबे काल से सार्वजनिक जीवन में हूँ, ऐसी स्थिति मैंने कभी नहीं देखा जो आज के हालात है। मैं सरकार को कोई चिंता नहीं है, वो अपने दूसरे काम में व्यस्त हैं। ईटिंग, मीटिंग, सिटिंग, गेटिंग, फिटिंग, यही मेरे लिए मस्त हैं। सरकार के मुखिया और क्या कर रहे हैं? मौत पर आंख के आंसू में नहीं पहुंच रहे हैं किसी का, ये हालात है मुखिया का। भगवान भरोसे सरकार, ये बिहार की जनता है, और सरकार चैन की नींद सो रही है, सत्ता का स्वाद ले रही है, और कैसे प्रधानमंत्री बन जाए उसकी चिंता में सरकार लगी हुई है। राजद के नेता हों या फिर प्रवक्ता हों, कह रहे हैं कि जितने भी घटनाएं घट रही है बिहार में, बीजेपी के लोग करवा रहे हैं। तो हम तो चुनौती देते हैं कि बीजेपी के कौन लोग हैं, करवाइए, उसको भी अंदर कर दीजिए।
अरे थोथी दलील से काम नहीं चलने वाला है, ये थेथरोलॉजी मत करिए। आपके ऊपर जिम्मेदारी है बिहार की जनता को सुरक्षा देना, और देने में असफल हो गए हैं। बिहार की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। बिल्कुल इस तरह की बातें, बेबुनियाद बातें कर करके, दोषारोपण करके आप अपने जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं। अगर कोई है तो उसको लाइए, सजा दीजिए, फांसी दे दीजिए, कौन रोकने वाला है भाई। हालत बहुत चिंताजनक है। आपने देखा कि नहीं कि पारस जी को धमकी मिला, केंद्रीय मंत्री हैं, धमकी मिलता है। तो आपने कहा ना कि कोई सांसद विधायक सब असुरक्षित है, तो मैंने एग्जाम्पल कोट किया। कब किसकी हत्या हो जाएगी, कब किसको गोली मार दिया जाएगा, कोई ठीक नहीं है। बहुत बुरी स्थिति से बिहार गुजर रहा है भाई। भय और का वातावरण है, डर का वातावरण है, सब लोग सहमे हुए हैं। घर से निकलना, आप लगता है कि घर से वापस जाएंगे, उसकी माँ चिंता करती है बेटा हमारा वापस आया कि नहीं। ये हालात हो गया है, हर जगह गोली ही गोली, हर जगह ये हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। बिहार में नीतीश कुमार डोमिसाइल नीति को ख़त्म कर दिए, अभी इतना ही दरिया दिली कर दिए हैं कि अब बाहर के लोग भी यहाँ आकर एग्ज़ाम दे रहे हैं। बाहर के लोग भी अब शिक्षक बन करके स्कूलों में पढ़ाएंगे। योग्यता पे बिहार के टीचरों पर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। आखिर भविष्य कहाँ जा रहा है बिहार के युवाओं का? देखिए, बिहार में तो ये लंबे काल से मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, और बिहार में जो बेरोजगारी है, गरीबी है, फटहाली है, अशिक्षा है, वो सबके सामने है। अभी डोमिसाइल नीति को ख़त्म कर दिया, यही तो लागू किए थे। अब पहले मुख्यमंत्री के रूप में सपना देखते थे तो बिहार की चिंता करती थी, अब देश की चिंता कर रहे हैं। देश के नेता हो गए ना, प्रधानमंत्री बनना है ना, तो दरिया दिल दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव भी हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। सब लोग, सारे के सारे लोग, ये चाहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता हों या जनता दल के नेता हों, ये सब के सब लोग सत्ता का स्वाद चख रहे हैं, अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। कहा था हम नौकरी देंगे, 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, कहाँ गया इनका 20 लाख? कल तक माले के जो भी नेता थे वो झंडा लेकर निकलते थे सड़कों पर, अधिकतर सड़कों पर ही दिखते थे। आज सब के सब गायब हो गए। सब गायब हो गए। जितने कम्युनिस्ट हैं, माले हैं, सीपीआई हैं, सीपीएम हैं, सब लोग गायब हो गए। अपने दायित्व, उनकी पहचान थी, जनता की आवाज़ बनने की कोशिश करते थे, और ख़ासतौर गरीब का। अब गरीब की आवाज़ ख़त्म, सत्ता का स्वाद ले रहे हैं ना, सत्ता का स्वाद। अपने जो कर्तव्य थे उसको भूल गए, अपने नीतियों को भूल गए, सिद्धांतों को भूल गए, सब कुछ भूल गए। तो सब बिहार की जनता एक एक चीज़ का बहुत बारीकी से देख रही है, वॉच कर रही है, और आने वाला वक्त में इन लोगों को सजा बिहार की जनता ही देगी, दूसरा कोई देने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बीजेपी